हाय गाइज, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। गाइज आज हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स से 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, अतः इस सारे प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, याद कर जाइए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बताए गए प्रश्न नए पैटर्न के अनुसार हैं और इन सभी प्रश्नों में से आने वाली परीक्षा में निश्चित रूप से कुछ प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, देख लेते हैं मैथ का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला प्रश्न है, अगर x बराबर a cos थीटा, y बराबर b sin थीटा, तो dy बराबर dx का मान क्या होगा। तो देखिए हम इसको हल कर लेते हैं। जैसे x बराबर दिया गया है ना a cos थीटा, पहले हम इसको क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका मान आएगा माइनस a sin थीटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब फिर क्या करेंगे, दूसरा जो y का मान दिया है, y बराबर दिया गया a ने b दिया गया b sin थीटा, इसका भी डिफ्रेंशिएशन हम कर लेंगे तो dy बटा डी थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा का मान आ जाएगा आपका b जंगते रहेगा और साइन का क्या हो जाएगा cos थीटा, तो इसका आ गया b cos थीटा। अब आप क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। अब पहला जो आया था dx बाई डी थीटा का मान आया था, dx बाई डी थीटा जो मान आया था माइनस a साइन थीटा आया था, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और 2 में 1 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो थीटा से थीटा खत्म, डी थीटा कट जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, तो b cos थीटा बटा आ जाएगा माइनस a साइन डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो साइन cos बटा साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, तो आएगा माइनस b बटा a कॉट थीटा, यानी हो जाएगा माइनस b बटा a कॉट थीटा। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, माइनस b बाई a कॉट थीटा ऑप्शन नंबर ए है, तो अतः ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से बनाइएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 में साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसके बराबर है। तो देख लीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। यहाँ दिया है जैसे कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ नीचे है, इसे दोनों में अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो आ गया कितना, 1 बटा आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब माइनस आ जाएगा साइन एक्स बटा कॉस एक्स। ठीक है, इसको घेर देंगे, इंटू हो गया डी एक्स, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, साइन बटा कॉस स्क्वायर एक्स 10x इंटू क्या हो जाएगा 10x इंटू हो जाएगा सेक एक्स हो गया। ठीक, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है 10x हो जाएगा, और इस 10x इंटू सेक एक्स का होता है सेक एक्स, तो 10x माइनस सेक एक्स आंसर हो जाएगा। ये हो गया 10x और माइनस हो गया सेक एक्स, तो 10x माइनस सेक एक्स आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन है 10x माइनस सेक एक्स, ऑप्शन नंबर ए है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में x के पावर x का अवकलन x के सापेक्ष कौन सा है। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट y इक्वल टू एक्स के पावर x। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, लॉग लीजिए, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x के पावर x। ठीक है, तो यहाँ x के पावर x है तो क्या आ जाएगा, लॉग y बराबर x गुना लॉग x हो जाएगा। ठीक है, तो आ गया आपका लॉग y बराबर x इंटू लॉग x आ गया। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग y का क्या हो जाएगा, 1 बटा y हो जाएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। ठीक है, और इसको u गुना v पर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, u गुना v के अनुसार करेंगे तो फर्स्ट का छोड़ देंगे, दूसरे का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 बाई एक्स हो गया, अब प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग एक्स रहेगा, एक से कट जाएगा तो 1 प्लस लॉग एक्स आएगा, y जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका आ गया डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। ठीक, y का वैल्यू रख देंगे x के पावर x इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा लॉग x, तो x के पावर x 1 प्लस लॉग x, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा। ठीक, ध्यान से आप देखिए। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 दिया है, लॉग 4 माइनस 3 साइन एक्स बटा 4 प्लस 3 कॉस एक्स है, तो यहाँ प्लस ही होगा 4 प्लस 3 साइन एक्स बटा 4 प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला पढ़ेंगे होंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर होता है 0 टू ए दिया गया हो, तो हम बराबर क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 टू ए रहेगा और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स कर लेंगे। ठीक है,
तो यहीं a माइनस एक्स करेंगे तो पाई बाई, यहाँ देखिए ऊपर क्या है साइन एक्स है तो पाई बाई 2 माइनस एक्स होगा तो ऊपर कॉस आ जाएगा, नीचे कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन आएगा, और इक्वेशन 1 2 को जोड़ देंगे तो कट जाएगा, दोनों क्या होता है एक कट जाता है, इसी स्थिति में क्या होता है कट जाएगा, तो बचेगा 2i का वैल्यू आता है इंटीग्रेशन dx 0 से पाई बाई 2, ठीक है। तो dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x हो जाएगा, तो यहाँ इसका वैल्यू आएगा पाई बाई 2, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो i का वैल्यू हो जाएगा कितना पाई बाई 4 हो जाएगा, यानी आपका आंसर होगा पाई बाई 4। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन, ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी पाई बाई 4, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसमें मिला लेंगे रख लेंगे, पाई 1/4 लिखा हुआ लेकिन पाई बाई 4 है, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है, इसका आंसर होगा पाई बाई 4, ठीक। अगला देखिए वृत्त की त्रिज्या 0.7 cm प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है तो निम्न से उसके परिधि बढ़ने की दर बताइए। तो त्रिज्या r दिया है, dr बाई dt का मान दिया गया है 0.7 cm प्रति सेकंड, तो कहता है परिधि, ठीक है। तो देखिए परिधि क्या होता है p इक्वल टू 2 पाई r होता है, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dp बाई dt का मान निकलेगा dp बाई dt इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई जेंग तो रहेगा, ठीक है, इंटू हो जाएगा dr बाई dt, ठीक है। तो dr बाई dt का मान दिया हुआ रख लेंगे तो 2 पाई गुना है, तो देखिए आपका आ जाएगा 2 पाई इंटू dr बाई dt का मान 0. क्या है 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.4 पाई cm प्रति सेकेंड, ठीक है। तो 1/4 इसमें पाई है, ठीक है, 1/4 पाई cm प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। इसमें पाई छूटा हुआ है देख लेंगे तो होगा 1.4 cm प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा 4 पाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये एक 3x3 क्रम का वर्ग है तो मोड ऑफ ई का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए क्रम क्या दिया, ऑर्डर जो दिया है, ऑर्डर दिया गया 3x3, तो अगर ऑर्डर 3x3 दिया गया है तो अगर मोड ऑफ के का मान पूछ रहा है तो ऑर्डर 3 है तो के पर क्या 3 इंटू मोड ए हो जाएगा, 3 इंटू मोड ए, ये होगा ऑप्शन नंबर देख लीजिए किसमें है के क्यू इंटू मोड एफ, यानी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ई और एफ इस प्रकार की घटना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई दिया है, तो कौन सा सत्य होगा। देखिए यहाँ दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ इक्वल टू दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बटा ई दिया गया, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ एफ बाई ई और ई बाई एफ दोनों क्या इक्वल है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू, आप पढ़े होंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ नीचे बी है तो क्या होगा बी होगा, ठीक है। अगर यह बी बाई ए भी होता, अगर होता बी बटा ए, अगर ठीक है देख लीजिए बी बटा ए होता तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाता प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाता, ठीक। तो इन दोनों कंडीशन में ऊपर क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ फर्स्ट स्टेप में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ होगा, सेकंड में ई इंटरसेक्शन एफ होगा, तो ऊपर से ई इंटरसेक्शन एफ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बराबर बच जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बचेगा, ठीक है। तो ई बराबर एफ आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका सही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। और इसको याद रखें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव है तो इनमें कौन सत्य है। प्रतिलोम का मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा बी हो जाएगा, या कहता है बी बराबर हो जाएगा 1 बटा ए, तो कौन सही है। तो हम क्रॉस करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आइडेंटिटी अवयव हो जाएगा, और यहाँ पर भी बी ए बराबर आइडेंटिटी अवयव हो जाएगा। तो ए बी बराबर बी ए बराबर क्या हो जाएगा आई, यानी ऑप्शन नंबर सी में देखिए ए बी बराबर बी ए बराबर आई, आइडेंटिटी हो गया, ऑप्शन सी आपका सही है, ठीक। अगला, डेल्टा बराबर इतना दिया गया है, यानी ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स का क्वेश्चन है। तो ए आई जे खंडज और स्मॉल ए आई जे का है तो डेल्टा का मान क्या होगा, यानी आपको इसका वैल्यू बताना है, इसका मान क्या होगा। तो आप याद रखें हम क्या करते हैं जब भी डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं तो किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ का एक्सपेंडिंग करते हैं, उसको विस्तार करते हैं। तो देखिए इसमें देख लीजिए अगर प्रथम स्तंभ दिया गया है नेगेटिव दिया है, दूसरा में देखिए इसमें बदल कर दे दिया है, देखिए दूसरा जो है यहाँ 1 1 है, ये 1 1 है तो 1 1 2 दे दिया है, 2 1 है तो 2 2 दे दिया है, लेकिन इक्वल होना चाहिए। जैसे 1 ए दे दिया 1 1 तो कैपिटल ए 1 1 ही होना चाहिए, ठीक है। और अगर ए
2 दिया तो कैपिटल ए क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ सी को देखिए, सी में सब इक्वल है, यही पहचानने का ट्रिक है, इक्वल देख लीजिए, ठीक है। तो वहीं आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही होगा, ये डिटरमिनेंट्स का वैल्यू हो जाएगा। अगला है, यदि दो डिटरमिनेंट्स इक्वल दिए गए हैं तो एक्स का वैल्यू पूछा गया है। यहाँ देख लीजिए, इसको हल कर लीजिए, सिंपल है, आपको आता होगा। ये क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बराबर 30, 18 दूनी 36 हो गया, 36 बराबर 36 माइनस क्या हो गया 36, तो ये कट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो एक्स बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण घात, यानी इस अवकल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, इसका आपका घात बताना है, ठीक है, पावर बताना है। तो आप याद रखें, अवकल समीकरण में जो मैक्सिमम डिफरेंशिएटिंग टर्म होता है उसी का जो घात होता है अवकल समीकरण घात होता है। तो यहाँ घात क्या होगा 2 हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, यहाँ कॉस में क्या किया गया है, थीटा का डिफरेंशिएशन दे दिया गया है, थीटा का डिफरेंशिएशन दिया गया है, यानी वाई का डिफरेंशिएशन दे दिया है, अतः इसका घात अपरिभाषित होगा। अगर हमेशा याद रखें, यदि क्या करेगा थीटा का डिफरेंशिएशन दिया गया हो तो घात अपरिभाषित होगा, ठीक है, हमेशा इसको रट जाएंगे। तो क्या होगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अनडिफाइंड है, ठीक है, 11 का डी आंसर होगा। अगला रेखा y बराबर 2x प्लस 3, y बराबर 0 से 0 और x बराबर 4, x बराबर 6 से घिरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले आप क्या कीजिएगा, इसका एक ग्राफ बनाइएगा, ऐसे ग्राफ बनेगा, y बराबर 2x प्लस 3 का ग्राफ ऐसे आएगा, ठीक है। अब यह हो गया आपका x टेक्स हो जाएगा, फिर y हो गया, नीचे क्या लिखेंगे y, आप कॉपी में बढ़िया से बना लेंगे, और 4 हो गया, एगो यह 4 का लाइन खींच लीजिए, एगो लाइन खींच लीजिए, 6 का लाइन खींचिए, ठीक है। और इसी का आपको एरिया निकालना है, जो प्रिंट कर दिया मैंने, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 4 से लेकर 6 तक इंटीग्रेट करेंगे, और देखिए अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे, इंटीग्रेशन 4 से 6, और यहाँ क्या दिया है 2x प्लस 3 दिया है dx, और इसको हल करेंगे, इसको हल कर लेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 26 आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आएगा, ठीक है। आप हल करके देख लेंगे। जैसे यहाँ देखिए सिंपल इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई क्या होगा 2 होगा, आप प्लस हो गया 3x होगा, ठीक है, 2 से 2 घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x बचेगा, ठीक है। और ये क्या 4 से लेकर 6 तक, पहले 6 रख दीजिए तो 36 आप प्लस 18 माइनस 16 अब माइनस 12 हो जाएगा, तो 26 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अगला है, यहाँ दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर किसके बराबर है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सी है, एक्स ई के पावर एक्स दिया गया, ठीक, बटा 1 प्लस एक्स दिया गया होल स्क्वायर dx, इसको हल करना है। तो थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और इस रूप में लिख देंगे, ई के पावर एक्स, देखिए 1 बटा 1 प्लस एक्स माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है ई के पावर एक्स फलन प्लस फलन का अवकलन, तो ये 1 बटा एक्स का अवकलन क्या होता है, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, इक्वल टू होता है ई के पावर एक्स इंटू फलन, फलन कौन है 1 बटा एक्स, तो आंसर होगा ई के पावर एक्स बटा 1 प्लस एक्स, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है, ये सही होगा। अगला है, निम्न में कौन सत्य है, यानी इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो सिंबल साइन कैंसिल होगा तो 2π/3 आ जाएगा, लेकिन ये मीन वैल्यू नहीं होगा, तो हम इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे। साइन 2π/3 आया है, इसको थोड़ा सा हल करेंगे तो साइन पाई माइनस π/3 हो गया, तो क्या होगा साइन π/3 आएगा, तो इन्हें आपका वैल्यू आएगा π/3, ऑप्शन नंबर सी है ये सही होगा, ठीक है। अगला, किसी रेखा का दिक् अनुपात 2:3:7 है तो कौन सा दिक्कोज्या होगा। तो दिक्कोज्या हम क्या करेंगे, ए का मान 2 है, बी का मान 3 है और सी का मान 7 है, ठीक है। इसलिए हम क्या करेंगे, एल का मान निकाल लेंगे, तो निकालेंगे रूट ओवर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है।
तो रूट ओवर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 62 आएगा, रूट क्या होगा 62 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए दिकोजा जब निकालना है, दिकोजा निकालना है तो a बटा रूट 62 करेंगे, a का मान 2 होगा, 2 बटा रूट 62 होगा, और एगो 3 बाई रूट 62 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 7 बाई रूट 62, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ये सत्य है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू पाई बाई 3 तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का मान क्या होगा। तो देखिए सिंपल, आप क्या कीजिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y दिया गया है, इसको बदल दीजिए, पाई बाई 2 माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स x। ठीक है, आप कॉस इनवर्स y को करेंगे पाई बाई 2 माइनस कर देंगे कॉस इनवर्स y इक्वल टू क्या है पाई बाई 3। जब कॉस में x प्लस कॉस इनवर्स y का निकल पाई बाई 2 का पाई बाई 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो गया पाई हो जाएगा। तो आ गया आपका कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 3, यानी आपका आंसर होगा 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y प्लस टेन इनवर्स z बराबर पाई बाई 2, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान क्या होगा, तो इसका मान 1 होगा। याद कर लीजिए, आप क्या करेंगे, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का मान पहले निकालिएगा, बराबर क्या करेंगे पाई बाई 2 माइनस कर देंगे टेन इनवर्स z कर लेंगे। ठीक है, अब टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा, इक्वल टू टेन इनवर्स z था तो 1 बाई जेड आ जाएगा, और टेन इनवर्स से टेन इनवर्स खत्म हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करके आप हल करेंगे तो आपका सोल्यूशन आएगा 1। ठीक है, अब ध्यान से इसको बनाइए, मैंने हिंट्स दे दिया, उसको देखिए। 2x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 2, तो एक्स और वाई का मान निकालते, तो सिंपली से है 2x बराबर 6 जब कीजिएगा, 2x बराबर 6 तो x का वैल्यू क्या होगा 3 हो जाएगा, और x प्लस वाई रखेंगे तो -1 आएगा y का वैल्यू, यानी x प्लस वाई बराबर आप जब रखिएगा 2 और y का x का वैल्यू 3 रख लेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है, अगला इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx है, 0 से पाई बाई 2 dx है, तो सेम पहले ऐसा क्वेश्चन हमने बता चुका है। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से क्या है पाई बाई 2 दिया गया। ठीक है, ये 1 बटा कर लीजिए 1 प्लस और dx है 1 प्लस साइन क्यू एक्स बटा कर लीजिए कॉस क्यू एक्स, एलसीएम लेंगे तो कॉस क्यू एक्स ऊपर चला जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, इस तरह कर लेंगे तो टोटल कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद आप दोनों को जब जोड़ेंगे तो 2a बराबर आएगा इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 dx आता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है पाई बाई 2, आई का मान निकालने में पाई बाई 4 आ जाता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सत्य हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला ए बराबर इतना बी बराबर इतना, तो ए टेंस टू बी एक फलन है, तो एफ एक्स प्लस 4, तो एफ किस प्रकार का फलन है, देखिए एफ एक्स बराबर क्या दिया है, यह है एक्स प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक, जब आप f1 का मान निकालिएगा तो 1 प्लस 4 क्या आ जाएगा 5 आएगा, जो इससे प्रथम अवयव है। जो 2 का मान निकालेंगे 6 आएगा, 3 का मान निकालेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, 7 आएगा, यानी एक का एक मान आ रहा है, अतः एक ही फलन है, 1 1 इंटू ऑन टू मैपिंग है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 1 1 ऑन टू मैपिंग। आप ऐसे भी क्या करेंगे, एक वेन डायग्राम बनाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ए का वैल्यू रखेंगे 1 2 3, तो इसमें देखिए बी का जो वैल्यू आएगा 5 6 और 7 आएगा, तो 1 से 5 आया, तो 2 से 6 आया, 3 से 7 आया, तो एक का एक आया, तो 1 1 ऑन टू मैपिंग हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला ए बराबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एन, तो एफ सच ए टेंड्स टू ए कितने एक ऑनटू आच्छादक फलन होंगे, तो इसमें अवयव कितने हैं, एलिमेंट्स आप देख लीजिए एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ एलिमेंट्स दिए गए हैं कितने n, तो नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन इक्वल टू फैक्टोरियल n हो जाएगा, फैक्टोरियल n आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फैक्टोरियल n आंसर होगा, ऑप्शन सी सही है। अगला बिंदु स्थिर सदिश के साथ 2 6 1 2 और p 10 संरेख होंगे तो p का मान क्या होगा, कहता है अगर यह संरेख है तो p का मान क्या होगा। तो देखिए 3 बिंदु संरेख होते हैं, यदि इससे बने ट्रायंगल का एरिया 0 हो तो आप एरिया निकालिएगा, क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए 1/2 कर लेंगे, और फर्स्ट वैल्यू रखेंगे 2 6 हो गया, फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है 1 2 हो गया, फिर होगा 1 2 रखिए। ठीक है, फिर p10 रखेंगे, फिर रखेंगे p10 p और 10, और फिर रखेंगे 2 6। ठीक है, बराबर 0 करेंगे, एरिया को क्या करेंगे बराबर 0 कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 1/2 क्या होगा, जाके डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा जब इसको हल करेंगे तो 4 - 6, तो
जैसे इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद आप इसको हल कर लेंगे। जैसे देखिए मान लेते मेरा क्या 2 6 आया था, 1 2 आया था, तो इतना तो इसको हल कर ही सकते हैं। 4 माइनस क्या होगा 6, तो फर्स्ट -2 प्राप्त होगा। फिर सेकेंड थर्ड सबको हल कर लेंगे। जब हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है। हल करेंगे 3 आएगा। अगला, यदि ए और बी दो घटना इस प्रकार हो कि पी ए बराबर 1/3, पी बी बराबर 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का मान बताइए। तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला बताए थे, ए बटा बी का इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है 1/5 है, बी का मान 1/3 है, तो 1/5 बटा 1/3, तो आप हो जाएगा 1/5 बटा 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा 3/5 हो जाएगा। तो बी का मान दिया 4 नहीं दिया, तो 1/4, तो 4/5 होगा आपका आंसर, 4/5। देख लीजिए बी का मान दिया है 1/4 दिया है, तो आपका ऑप्शन में डी सही होगा, 4/5 आपका आंसर होगा। ठीक, समझ में आया ना। जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फिर से देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल रहे हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी देख लीजिए अगेन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो मैंने क्या बताया था, इतना नहीं था, आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बताना है ना। तो इतना इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब बटा क्या करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों का वैल्यू रखिए, आ गया, सिंपल सी बात है। अगला है ए और बी क्रमशः 2 × 3, 4 × 3 और 2 × 4 क्रम के आव्यूह हो, तो इनमें से किसका गुणनफल संभव है। तो देखिए दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होता है जो फर्स्ट का कोलम, ठीक है, फर्स्ट का कोलम और दूसरे के रो के बराबर हो, दूसरे के रो के बराबर हो, तो उसका गुणनफल संभव है, अन्यथा गुणनफल संभव नहीं है। तो देखिए फर्स्ट का कॉलम, जैसे यहाँ सी का मान दिया है 2 × 4, तो इसमें कॉलम 4 है और बी में रो कितना है 4 है, तो सी और बी का गुणनफल संभव है, यानी सी बी संभव है, सी बी संभव है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्योंकि देखिए सी का क्या दिया है 2 × 4 दिया है और बी में दिया है 4 × 3, तो यही मैच करते हैं। अगर यह मिलता है तो क्या उसका गुणनफल संभव है, अगर ये मैच नहीं करता है तो गुणनफल संभव नहीं, तो सी गुना बी संभव है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगला, यदि ये बराबर इतना तो ए स्क्वायर किसके बराबर है, तो यहाँ सब 1 1 1 दिया गया है, सब 1 1, जब ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चले इसका मान क्या आएगा, हमेशा सब 3 3 3 3 आ जाएगा। ठीक है, 3 3 3 ऐसे आ जाएगा सब, तो 3 हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 3 इंटू क्या होगा 1 1 1 1 1 1 आएगा ना, तो 3 हो जाएगा, आपका आंसर हो गया 3 है, 3A, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, 0 और 1 का प्रयोग करके 3 × 3 क्रम के कितने भिन्न भिन्न आव्यूह बनाए जा सकते हैं। तो क्रम दिया गया 3 × 3, ऑर्डर दिया गया 3 × 3 जब दिया गया है, तो देखिए नंबर ऑफ आव्यूह होता है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स की संख्या होती है 2 की पावर m × n ऑर्डर, तो 2 की पावर 3 × 3 कर लेंगे, तो 2 की पावर क्या हो गया 9, 2 को जब 9 बार गुना कीजिएगा तो आएगा 512, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2x 5 3y 4 10 6 6, तो x और y का मान निकाल, सिंपल है, आप क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बराबर क्या होगा 4, तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा, और 2y बराबर 6, तो y का वैल्यू कितना हो गया 3 हो जाएगा, 2 3 आंसर 2 और 3, x का वैल्यू 2 y का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, देख लीजिए। अगला, a बराबर 2i - 5j + k और b बराबर i + 2j - k, तो कौन सा सत्य होगा, तो आप a डॉट बी निकाल लीजिए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो हम गुना करेंगे 2 में 1 से तो हो जाएगा 2, और 5 में 2 से -10 हो गया, 1 में 1 से तो -1 हो गया, तो हो गया 2 - 11 इक्वल टू -9, -9 आ गया, तो देख लीजिए -9 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सारणी का मान निम्न से कौन सा होगा, तो सारणी तो आप हल करना जानते ही होंगे, हम 3 का विस्तार कर लेंगे तो 0 - 10 हो जाएगा, फिर विस्तार करेंगे किसका 1 का, डायरेक्ट विस्तार कीजिए तो बंद हो जाएगा, तो बचेगा कितना 15, अब माइनस हो जाएगा 4, और फिर विस्तार कीजिएगा 7 का, तो 7 करेंगे तो हो जाएगा आपका कितना है, तो इसको हल करेंगे, अच्छा से आप इसको हल कर लेंगे, आपको आ जाएगा, तो हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 134 आता है इसका आंसर। ठीक है, मैंने 3 का विस्तार किए तो मैंने बताया था आपको, देख लिए 0 - 10 आ रहा था, और 1 का जो विस्तार किए थे तो आया था कितना 15 - 4 आया था, और फिर जब 7 का विस्तार किए थे
तो आ गया था आपका 25 माइनस 0। इसको हल करेंगे तो 134 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, यदि y बराबर x प्लस 1/x तो निम्न में से कौन dy dx के बराबर होगा। देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा डिफरेंस, सिंपल 1 होगा, 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/x स्क्वायर आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सत्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि y बराबर 10 इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x तो dy dx क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ x का मान लीजिएगा 10 थीटा मान लेंगे, 10 थीटा मान लेंगे। ठीक है, अब तब इसको हल करेंगे तो आ जाता है 1/2 इंटू 10 इनवर्स x आता है, जिसका डिफ्रेंशिएशन जब कीजिएगा तो आ जाएगा 1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इन ऑप्शन नंबर ए में जो है वो आएगा। ठीक है, आप x पर 10 थीटा मान के बनाएंगे, बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। कहते डी के बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ की जब कांस्टेंट है तो डी सी बाई डी एक्स आप तो पढ़े होंगे, क्या होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। तो आपका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया ये आपका सही है। ठीक, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है। अगला यहाँ देखिए 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग 10 बटा x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इज इक्वल टू किसके बराबर है। तो देखिए आप पढ़े होंगे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, लॉग एफ एक्स होता है। तो यहाँ देखिए नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है ना, है तो एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स के रूप में है, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉग एक्स 10 के पावर एक्स प्लस एक्स के पावर 10। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, इसको आप सही कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, यदि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 तो वक्र 1 पर अभिलंब की प्रवणता क्या होगी। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, y डैश निकाल लेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 3 आ जाएगा। जब 1 रखेंगे तो यहाँ m का वैल्यू आएगा 5, x का स्थान 1 रखेंगे तो 5 आएगा। तो यह होगा टेंजेंट का प्रवणता। लेकिन जब अभिलंब का प्रवणता निकालेंगे तो -1/m होता है, तो क्या होगा -1/5 हो जाएगा, -1/5 जो ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला है निम्न से इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स का मान क्या होगा। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंस होता है 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला इंटीग्रेशन -1 to 1 मोड ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। देखिए आप इसको हल कर लेंगे, इंटीग्रेशन -1 से 1 दिया गया है, तो एगो मोड ऑफ एक्स है ना 1 सेकेंड, इसको दो जगह डिवाइड कर दीजिए, -1 से 0 कर दीजिए, -x dx कर लेंगे, और फिर 0 से कर लेंगे 1 x dx कर लेंगे। इसको हल करेंगे तो x/2 आएगा, तो इसका वैल्यू 1/2 आएगा, इसका वैल्यू 1/2, यानी आपका 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, हल कीजिए तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, अगला k इंटू आई का मान क्या होगा। k इंटू आई का मान तो आप देखेंगे ऐसा साइक्लिक ऑर्डर पढ़ें, i फिर क्या होता है j और फिर होता है k। तो जब k को i में गुना करेंगे क्या आएगा, j आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है a क्रॉस b बराबर 0 तो a डॉट b का मान कौन सा होगा। a डॉट b का मान कौन सा होगा आपको ये बताना है। तो a डॉट b का जो मान होगा मोड ऑफ a मोड ऑफ b के बराबर होगा, मोड ऑफ a मोड ऑफ b के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला ए यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स इतना विच ऑफ द फ्लोइंग्स। तो देखिए हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, i प्लस जे क्रॉस जे प्लस के करेंगे। ठीक है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा i माइनस जे आप प्लस के। जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो क्या होगा 1 1 1 है तो √3 से डिवाइड हो जाएगा, √3 यानी ऑप्शन नंबर बी में जो है ये आपका आंसर सत्य होगा। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अगला अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी पी तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा। यहाँ ए बटा बी जो है ग्रेटर देन है पी ए से, तो हमेशा याद रखें जब इससे ग्रेटर है तो पी बी से क्या होगा लेस देन होगा बी बाई ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सत्य है। ठीक है, ध्यान से आप देख लेंगे, यानी ए बटा बी ए से ग्रेटर है तो बी बटा बी से क्या होगा लेस देन होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलिए तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके माध्यम से मैं अति महत्वपूर्ण सारे प्रश्नों को आपको परीक्षा तक जरूर बताऊंगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।